कि एक सर्वोपरि शक्ति है जो सब कुछ देख रही है, जिसके हाथ में तमाम दुनिया का न्याय है और वो न्याय जरूर होगा। मौलाना साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुसलमान सब्र रखे और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नतीजे भुगतने हैं, तो क्या कहना नतीजे सर्वोपरि शक्ति कोई है, कोई सर्वोपरि शक्ति है, तुम्हारी अदालतों से बड़ी कोई अदालत है, उस अदालत का फैसला आने का हम इंतजार करेंगे। अब हम बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा था जब उनकी सत्ता थी, वो जब वो यहाँ नहीं, हम नहीं मानते। मैं कह रहा हूँ जो तोड़े गए वो हिंदुओं ने अपनी स्वेच्छा से अपनी इबादत गाहों को उस वक्त तब्दील किया। तो मथुरा में फिर जो मस्जिद बनी है, मथुरा में जो मस्जिद बनी है, ले लो, आप वापस देने को राजी हैं? मैं तैयार हूँ, तुम ले लो। तो क्या वाराणसी जाके तुमने जैसे बाबरी मस्जिद अपील करेंगे, बनारस जाके लोगों से अपील करेंगे कि मस्जिद मैं अपील कर रहा हूँ तमाम मुसलमानों से, तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से मैं अपील कर रहा हूँ, और ये मेरी आवाज मथुरा नहीं जा रही है, दुनिया में जा रही है। आपको लगता है कि ये आवाज बरेली तक रह जाएगी? लेकिन जो लोग मथुरा जाने की उनसे क्या कहेंगे? वापस लेने मामला, जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए ज्ञान वापी को लेकर, उनसे क्या कहेंगे? अगर मैं कहता हूँ बाबरी मस्जिद को मैंने सब्र किया है, अगर ज्ञान वापी मस्जिद के फाउंटेन को शिवलिंग मान लिया गया तो ये मान लिया जाएगा, पूरी दुनिया ये जान जाएगी कि हिंदुस्तान की हुकूमत, हिंदुस्तान की अदालत, हिंदुस्तान की तमाम ये ताकतें जो हैं खुली बेईमान है, खुली बेईमानी कर रही है। इसलिए आज मैंने ये जरूरी समझा, फैसला आने से पहले ये जरूरी था कि मैं ये बता दूं कि फाउंटेन और शिवलिंग में कुछ तो फर्क करो। हिंदूवादियों से, खासतौर से अपने हिंदू भाइयों, अरे भाई तुम्हारी ताकत है यार, जहाँ जो चाहो रख दो, जहाँ जो चाहो रख दो। बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखी गई, ताले तोड़े गए, ताले खुलवाए गए, ताले लगाए। फैसला आज भी कुछ नहीं आने वाला है। फैसला ये विवाद खड़ा किया गया है, कुछ दिन तालाबंदी रहेगी, आने जाने पे पाबंदी रहेगी, आने वाली नस्ल उसे भुगतेगी। जैसे बाबरी मस्जिद को हमारे पिछलों ने कुछ नहीं किया, हमने भुगता, ऐसे ही आज अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारी आने वाली नस्ल ज्ञान व्यापी को भुगतेगी और ईदगाह को भुगतेगी। मैं कह रहा हूँ आपकी हुकूमत है, आपकी ताकत है, आपकी अदालत है, आप जो चाहे कर ले, मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। महाभारत करेंगे, मैं तमाम लोगों से, आपने कहा था, अरे ये तो हिंदू समाज को मैंने दिखाने के लिए कहा है कि धृतराष्ट्र की हुकूमत में किसी किस्म की कानूनी चाराजोई करने से हमारा कोई भला नहीं होने वाला है। जितनी मस्जिदों में जाइए, अजमेर शरीफ की दरगाह पर कब्जा कर लीजिए, वहाँ भी शिवलिंग मौजूद है, हर जगह शिवलिंग मौजूद है। उन तमाम मस्जिदों पर, उन तमाम दरगाहों पर जहाँ तालाब है, जहाँ फाउंटेन लगा हुआ है, वहाँ शिवलिंग है, उन तमाम जगहों पे कब्जा कर लीजिए। जितनी मैं कहता हूँ कहाँ ठहरोगे? ज्ञान वापी पे अगर हम खामोश हो जाते हैं, सब्र कर लेते हैं, उसके बाद कोई इंतहा तो बताओ, करना क्या चाहते हो? आप ओवैसी के साथ हैं, आप ओवैसी के साथ हैं? मैं किसी के साथ नहीं, मुझे जो ठीक लगता है वो मैं कहता हूँ। मैं मुसलमानों के साथ हूँ और मुसलमानों को सही मशवरा देना मेरी जिम्मेदारी है। आज मैंने जैसे बताया कि आरएसएस की गहरी साजिश का शिकार हुए थे मोहम्मद अली जिन्ना। वो जिन्ना जो मुसलमान नहीं था, वो जो हिंदू था, वैश्य समाज से ताल्लुक रखता था और अपने आप को मुसलमान कहलवाना भी वो पसंद नहीं करता था, लेकिन हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने के लिए और हिंदुओं से बदला लेने के लिए उसने इतना बढ़ चढ़ के काम किया कि हमारे देश के टुकड़े करा दिए। आज भी मैं देखता हूं आरएसएस की उन गहरी साजिशों में कई लोग ऐसे हैं जो मोहम्मद अली जिन्ना वाला रोल अभी भी किया जा रहा है कि सामने से वो दिखते हैं कि मुसलमानों के हिमायती है, लेकिन उनकी डोर कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं, उनकी डोर आरएसएस के हाथ में है। ऐसे कई जिन्ना आज भी मेरी नजर में है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि जैसे देश का बंटवारा उस वक्त किया गया जिन्ना को मोहरा बनाकर, ऐसे ही आज के मौजूदा
कुछ ज्ञान सीधा वापी में इस्तेमाल अगर- किए जा रहे हैं और अगर उनके फैसला हिंदू जरिए पक्ष में एक आता और है, वहाँ बंटवारा मंदिर किया बनाने जाने की बात की की जाती तो क्या कहेंगे? क्या चीज? अगर ज्ञान वापी में मंदिर के पक्ष में फैसला आता है, ज्ञान वापी वाले, मैंने कहा हम कोई अपील नहीं करना चाहते, हम कोई कानूनी चाराजोई नहीं करना चाहते। हुकूमत उनकी, पुलिस उनकी, ताकत उनकी, समाज उनका, अक्सरियत उनकी, आपके कहने से क्या होता है? लोग सुनिए, अदालत उनकी अदालत ने अगर ईमानदारी दिखाई होती बाबरी मस्जिद के सिलसिले में, जहां उन्होंने माना कि हमारी मिल्कियत है, हमारी मिल्कियत होने के बावजूद जब उनके सुपुर्द कर दी जाती है, तो आज मैं कैसे ये यकीन कर लूं? आप न्यायपालिका को सवालों के घेरे में मैं न्यायपालिका को, हुकूमत को, हिंदूवादियों को, तमाम लोगों को सवालों के घेरे में ले रहा हूं और मैं ये कहता हूं, सब्र करता हूं कि तुम्हें जो लेना है ले लो, तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारे पास हुकूमत है, तुम जो चाहो कर सकते हो। मैं न कोई कानूनी चाराजोई करना चाहता हूं, ना किसी के सामने गुहार लगाना चाहता हूं कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला हुआ है वो झूठा और बेईमानी पर मबनी है। लेकिन मुसलमानों ने सिर्फ इसलिए सब्र किया कि हमारे देश में अमन व अमान बना रहे, देश में दंगे और फसाद का माहौल ना बने, तो हमारी इस कुर्बानी को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हम किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ख़ास तौर से मैं हुकूमत उत्तर प्रदेश से ये मुतालबा करना चाहूँगा कि जिस तरह उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने अयोध्या के मामले में आगे बढ़कर फैसला लिया और हिंदूवादियों की उस साजिश को नाकाम किया जो उन्होंने फसाद बर्पा करने के लिए नकली टोपियाँ ओढ़कर और दाढ़ी लगाकर आए थे, मुसलमानों जैसी शक्ल बनाकर आए थे, उनको नंगा करने का काम जिस तरह उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, उसी तरह मैं सरकार से मांग करूंगा कि इन साजिशों को भी नाकाम करना सरकार का काम है। रहा सवाल इस बात का कि मैं आप तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करूंगा कि जाइए जामा मस्जिद का हौज का फोटो लीजिए और उस हौज में भी शिवलिंग मौजूद है, पत्थर का ही है। नौमहला मस्जिद में भी हौज मौजूद है और वो भी पत्थर का है और उसमें भी शिवलिंग मौजूद है। तो इस किस्म की जो बेईमानियां की जा रही है, इसके पीछे असल मकसद क्या है? मुझे लगता है कि हुकूमत दिवालिया हो चुकी है, नेपाल जैसे हालात बन चुके हैं, इस तरफ तवज्जो ना जाए। इस वजह से इस किस्म के मामलात में हिंदू और मुसलमानों को उलझाया जा रहा है और अगर हिंदुओं में बेदारी नहीं आई, मैं अपने हिंदू भाइयों से अपील करता हूं कि इस मामले में आपको तवज्जो देनी चाहिए। आप लोगों को इसमें खामोश रहकर आप उस बेईमानी का समर्थन कर रहे हैं जो बेईमानी आज देश का धृतराष्ट्र कर रहा है। उस बेईमानी को उजागर करना और को एक्सेप्ट कर लिया। पिछले दिनों जो बयान आया, उद्धव ठाकरे की एक मीटिंग थी, सभा थी, जिसको कहा गया कि वो कौरवों की सभा थी और देवेंद्र फडणवीस का बयान आया कि अब पांडवों की सभा होगी। तो कौरवों और पांडवों की सभाएं हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि शासन में जो बैठा हुआ है वो असल में धृतराष्ट्र ही है और धृतराष्ट्र को, आज के धृतराष्ट्र को ये फैसला करना चाहिए कि वो न्याय के साथ है या अन्याय के साथ है। दूसरी बात, अभी जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, ज्ञान व्यापी का मामला इस वक्त बहुत तूल पकड़ रहा है। मैं ज्ञान व्यापी के सिलसिले में कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ अपने हिंदू भाइयों से कि ये आपके निर्णय लेने का वक्त है। आपके धर्म का और हिंदुत्व का किस तरह ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, पूरी दुनिया में एक खराब मैसेज जा रहा है। इनको फाउंटेन और शिवलिंग में अंतर नहीं करना आता है, ये हैरत की बात है। तो
इस किस्म के झूठ, इस किस्म की बेईमानियां जो फैलाई जा रही है, मैं ये समझता हूँ कि ये सारी कोशिश भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मिलीजुली साजिश है। और कोशिश इसके पीछे ये है कि हिंदुस्तान में एक और बंटवारा करा दिया जाए। पाकिस्तान का नाम लेकर बार बार दबाव बनाया जाता है। मैं ये कह देना चाहता हूँ कि मुसलमान, हिंदुस्तान का जितना बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान बनने से, उससे कहीं ज्यादा मुसलमानों का नुकसान हुआ है। मुसलमान इसको सख्त नापसंद करता है। और कायदे आजम को अगर हम उनकी हिमायत की होती तो हम भी पाकिस्तान में बैठे होते, हिंदुस्तान में ना होते। हमारे हिंदुस्तान में होने का मतलब यह है कि हम आरएसएस की उस साजिश को पहचान गए थे, हमारे बुजुर्ग उस साजिश को पहचान गए थे, उन्होंने ही हमें बताया। तो एक ऐसा हिंदू जिसने हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया, जो खतरा करा के आया था ये दिखाने के लिए कि गांधी जी की हत्या मुसलमानों ने की है। नाथूराम गोडसे बाकायदा खतना कराकर गया था गांधी जी की हत्या करने, इस मंशा से कि अगर वहां पे मौके पे मारा जाए, पकड़ा जाए, तो पहचान उसकी नहीं होनी चाहिए, उसकी पहचान मुसलमान की शक्ल में होनी चाहिए और मुसलमानों का कत्लेआम हिंदुस्तान में हो जाना चाहिए। ये मंशा थी गांधी जी की हत्या के पीछे। और पूंजालाल ठक्कर का जो बेटा है जिसने हमारे देश का बंटवारा किया, पूंजालाल ठक्कर के बारे में भी मैं ये बता दूं, कोई इस्लाम से मुतासिर होकर मुसलमान होता है, हमारे यहाँ उसका स्वागत है, लेकिन पूंजालाल ठक्कर अपने वालिद की बेइज्जती जो उनके समाज ने की, हिंदू समाज ने की, उनकी बिरादरी ने की, उससे नाराज होकर गुस्से में अपनी बिरादरी को अपनी नाराजगी का एहसास कराने के लिए उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। इस्लाम के लिए वो इस्लाम में नहीं आए थे, बल्कि अपनी बिरादरी को सबक सिखाने के लिए उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। ज्ञान वापी पे कुछ आइए, ज्ञान वापी